तो कल की वीडियो में मैंने आपको बड़ी बड़ी वेब सीरीज के बारे में बताया था और आज की वीडियो होने वाली है इस हफ्ते में आज के और कल के दिन में, मतलब कि थर्सडे और फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाले सभी ओटीटी कंटेंट के बारे में। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, गूगल पे के जरिए भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहें और आपको एंटरटेनमेंट की अपडेट्स हमेशा ही ऐसे मिलती रहें। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी मूवी को ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसे साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द लॉस्ट गर्ल, जो एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड मूवी है जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जिसमें हमें कहानी एक लड़की की देखने को मिलती है जो अपने बचपन में ही खो गई होती है और कहानी की शुरुआत होती है साल 1980 के दशक में, जब दिल्ली में इंदिरा गांधी की मौत के बाद एंटी सिख दंगे शुरू हो जाते हैं और उन्हीं दंगों के दौरान ही एक सिख फैमिली में से उनकी एक छोटी बच्ची उनसे बिछड़ जाती है, जो भागते फिरते हुए दिल्ली से काफी दूर पहुंच जाती है और बाद में एक फैमिली उसको अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन बड़ी होने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी असल फैमिली दिल्ली में ही कहीं रह रही है, तो वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकलती है। तो उसकी पूरी जर्नी कैसी रहती है और कैसे वो अपनी फैमिली से बिछड़ी थी और फिर कैसे मिल पाती है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक बढ़िया सच्ची कहानी देखने को मिलने वाली है। तो ये मूवी ट्राई करनी तो बनती है, जिसे आप अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसके बाद इसी साल 2025 में ही मार्च मंथ में थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया गुजराती कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर मूवी ऑल द बेस्ट पांड्या, जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है एक बाप बेटे की, जिसकी शुरुआत तो हंसी खुशी के साथ होती है। जिसमें लड़का एक वकील होता है, लेकिन वकील भी एक छोटा मोटा सा, जिसके पास कोई ज्यादा केस नहीं आते और ना ही ये टैलेंटेड होता है। तो उसी दौरान ही उसके पिता के ऊपर एक रिश्वत लेने का सीरियस इल्जाम लग जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर एक केस फाइल हो जाता है। तो उसी केस को कोर्ट में लड़ने के लिए उसका बेटा सामने आता है, लेकिन पिता को अपने बेटे पे भरोसा नहीं होने के बावजूद ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें थोड़ा हंसाते हुए और सस्पेंस और ड्रामा के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.9 की चल रही है, जिसको अभी ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया है आज के दिन में ही। जो मूवी अभी छिमारू में के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो गुजराती ऑडियंस के लिए ये मूवी मस्ट वॉच वाली होने वाली है, बाकी हिंदी ऑडियंस भी इस मूवी को ट्राई कर सकती है। इसके बाद आज के दिन में ही, मतलब कि 19 जून को ही, एक बढ़िया हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है द वाटरफ्रंट, जिसमें हमें एक ऐसी फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनका नॉर्थ कैरोलिना में एक फिशिंग का बिजनेस होता है, लेकिन मंदी के चलते हुए उनका बिजनेस डूबते जा रहा है, जिसको बचाने के लिए ही ये क्रिमिनल के साथ डील करने वाले हैं, जिसका बिजनेस होता है ड्रग्स का। तो ड्रग्स के बिजनेस में पैसे और नशे में ये फैमिली ऐसी डूबती है कि क्रिमिनल के साथ मिलके ये भी बड़े क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो उनके साथ होता क्या है, वही हमें क्राइम और थ्रिल से भरते हुए इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है। जो बढ़िया बात ये है कि ये वेब सीरीज हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसके टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं। और ये वेब सीरीज अभी आज के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो एक मस्ट वॉच वाली वेब सीरीज है आज के दिन की, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले एक बड़ी सच्ची कहानी पे बेस्ड वॉर एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था काबुल, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की रही है और ये एक 6 एपिसोड वाली मिनी वेब सीरीज है। मतलब कि इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाता है और इसमें हमें सच्ची कहानी देखने को मिलती है मिडिल ईस्ट से अफगानिस्तान की, जहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस होती हैं और नाटो कंट्रीज के साथ मिलते हुए उनकी ओर से जो आर्मी मिशन चलाया गया था उसको बंद करते हुए अभी उनको अफगानिस्तान को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को छोड़ देने का अल्टीमेटम मिलता है, जिसके चलते हुए ही अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए रश में होती हैं और उसी के दौरान ही तालिबान फोर्सेस की ओर से उन पे अटैक किया जाता है, जो बहुत तेजी से उनके बेस की ओर बढ़ रही होती है। तो इन्हीं कुछ रश आवर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है इस वेब सीरीज में, जिसमें हमें कुछ फैमिलीज की कहानी देखने को मिलेगी जो इस लड़ाई के दौरान फंस भी जाती है। तो इसकी कहानी तो काफी बढ़िया है, एग्जीक्यूशन भी उतना बढ़िया रहता है या नहीं वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है, काफी बढ़िया। तो ये वेब सीरीज ट्राई करनी तो बनती है, जिसे अभी मार्च मंथ में ही रिलीज किया गया था, जो हमें 20 जून से ही लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही एक नई हिंदी मूवी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने जा रही है, जिसका नाम है डिटेक्टिव शेरदिल, जो एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें चंकी पांडे, दिलजीत दोसांझ एंड नायना पेंटी हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाली है।
जिसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलने वाली है, जब एक बड़े बिजनेसमैन को एक एसासिन की ओर से गोलियों से भून दिया जाता है और उसके बाद उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसको लीड करने वाला है डिटेक्टिव शेरदिल, जिसका कैरेक्टर निभाने वाले हैं दिलजीत दोसांझ, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग के साथ बढ़िया ह्यूमर के साथ इस केस को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कि इस कहानी में सस्पेंस और मिस्ट्री के साथ साथ बढ़िया ह्यूमर वाली कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। तो ये बढ़िया मूवी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने जा रही है, जो भी इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी जून मंथ में ही बॉलीवुड के एक वॉर एक्शन थ्रिलर मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रेंटल बेसिस पर रिलीज कर दिया गया था, जिसका नाम था ग्राउंड जीरो, जो इमरान हाशमी की एक बड़ी मूवी रही है इस साल की, जिसको काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है। लेकिन थिएटर में ये मूवी इतना ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाई, तो इसको लेके कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि ये मूवी हमें बिना रेंटल के कब देखने को मिलेगी। तो इसी हफ्ते में फ्राइडे के दिन में ही इस मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से बिना रेंटल के भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। साल 2023 में रिलीज हुई एक बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज जिसका नाम है फाउंड, जिसे NBC एंड पीकॉक की ओर से रिलीज किया गया था और अभी ये वेब सीरीज इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.8 की है, जिसको अभी तक 7200 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें कहानी हमें कुछ गायब हुए लोगों की देखने को मिलती है, जहाँ पे एक रियल डाटा आता है कि हर साल करीब 6 लाख लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट की जाती है और ये रिपोर्ट ओनली यूनाइटेड स्टेट्स में ही होती है। तो इन्हीं कुछ मिसिंग हुए लोगों के केसेस को सॉल्व करने के लिए अभी गैबी नाम की लेडी अपनी टीम के साथ आगे आने वाली है। तो अभी इस सीरीज का सीजन 1 कम्प्लीटली हिंदी डब में रिलीज हो चुका है, जिसे अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से, जिसके सीजन 1 को अभी अप्रैल मंथ में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया था और अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी जल्दी ही आने वाला है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में फ्राइडे के दिन में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। बाकी अभी तक इस सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं और सीजन 3 भी अभी हमें जल्दी ही हिंदी डब होता हुआ दिख जाएगा। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से काफी टाइम पहले एक साउथ की बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था केरला क्राइम फाइल्स, जिसका भी बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और ये केरला क्राइम फाइल्स का सीजन 2 इसके सीजन 1 की कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए हमें 20 जून से ही, मतलब कि इसी फ्राइडे के दिन से ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है। बाकी इसके सभी एपिसोड एक साथ ही देखने को मिलेंगे या फिर एक एक करके रिलीज किए जाएंगे, उसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन अभी तक की जो भी अपडेट्स मिल रही हैं उनके हिसाब से यही लग रहा है कि ये वेब सीरीज भी हमें वीकली रिलीज होते हुए देखेगी। मतलब कि एक बार फिर से जियो हॉटस्टार ने किए किराए पे पानी डाल दिया। मतलब कि सभी की एक्साइटमेंट इस वेब सीरीज को लेके एक बार फिर से गुस्से में बदलने वाली है, क्योंकि ये वेब सीरीज भी हमें वीकली एक एक एपिसोड करके ही देखने को मिलेगी, जो जियो हॉटस्टार की सबसे बुरी बात है। आपका क्या कहना है इस वीकली एपिसोड्स को लेके, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और जियो हॉटस्टार को टैग भी जरूर करना, ताकि हमारा गुस्सा जियो हॉटस्टार तक पहुंच सके। इसके बाद अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही एक नई 18+ एडल्ट टीन स्पोर्ट्स सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है ओलंपो। और इसकी कहानी इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स के आसपास घूमते हुए दिखने वाली है। और ये एक ओरिजिनल स्पेनिश वेब सीरीज है, जिसमें हमें कई सारे एथलीट्स की कहानी देखने को मिलेगी, जो अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं और ओलंपिक्स में अपने आप को साबित करने के लिए अपनी ओर से हार्ड ट्रेनिंग भी करते रहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए ड्रग्स का सहारा भी लेते हैं। बाकी ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या पॉलिटिक्स होती है और कैसे एथलीट्स को बुली किया जाता है या फिर उनको कैसी कैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। बाकी ये एक स्पेनिश वेब सीरीज है, तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसे भी अभी इसी हफ्ते में फ्राइडे के दिन में ही 20 जून से दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर भी काफी अमेजिंग लग रहा है। इसके बाद अभी इसी साल में ही मई मंथ में थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक मलयालम इंडस्ट्री की बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी प्रिंस एंड फैमिली, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की चल रही है, जिसको अभी तक 1300 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक ऐसे इंट्रोवर्ट बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जो एक ब्राइडल बुटीक का ओनर होता है और अभी उसकी शादी होने जा रही है उसकी पर्सनैलिटी के एकदम ऑपोजिट एक एक्सट्रोवर्ट लड़की के साथ। तो दोनों की ऑपोजिट पर्सनैलिटी के साथ उनकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, जो एक बढ़िया फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी अभी इस मूवी को ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से OTT प्रीमियर करने के लिए अनाउंस तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है, जिसके बारे में अभी इस फ्राइडे के दिन में ही पता चलेगा, जब इस मूवी को OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हिंदी डब में आती है तो ये एक मस्ट वॉच वाली मूवी होने वाली है हिंदी ऑडियंस के लिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, जिसमें मैं आपको फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाले सरप्राइज कंटेंट के साथ साथ कंफर्म हुए कंटेंट के बारे में भी बताने वाला हूं। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट
सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे के जरिए या फिर हमारी यूट्यूब मेंबरशिप लेते हुए ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?